हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बोर्ड एग्जाम 2020 से 21 के जो अपने बोर्ड एग्जाम होंगे एमपी बोर्ड के, उसमें जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो किस प्रकार आएगा, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में देख लेते हैं। और देखिए, जो आपका यह पेपर है वो आपका जो जैसे कई गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें प्री बोर्ड परीक्षा होती है, ठीक है, तो उसका यह पेपर है। बहुत से स्कूलों में चालू भी हो गई है प्री बोर्ड परीक्षा, ठीक है, जहाँ पर कोरोना का कहर ज़्यादा नहीं है वहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षाएँ हो रही हैं बच्चों की। तो देखिए, ऐसा ही एक पेपर है जो आपके न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है। यानी आपका न्यू ब्लूप्रिंट है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 30% प्रश्न पूछे जा रहे हैं और थ्योरी वाले जो बचा उतना पूछा जा रहा है। जैसे देखिए, इसमें 70 नंबर के प्रश्न है। आपको भी पता है कि 21 नंबर की फिजिक्स में ओटियाँ पूछी जाएंगी, ऐसे ही केमिस्ट्री में 21 नंबर की यानी 30% पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो पेपर है, जो सैम्पल पेपर की तरह है कि ओनली, ठीक है, यानी यह कोई बोर्ड परीक्षा का पेपर नहीं है। ये जो प्री बोर्ड परीक्षा होती है उसका पेपर आप जानते होंगे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो, ठीक है, आप भी देते होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो नहीं होती है बोर्ड परीक्षा। डायरेक्ट स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं, ठीक है, प्री बोर्ड परीक्षा नहीं होती है। तो चलिए, तो देखिए, कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर है, ठीक है, समय 3 घंटा, पूर्णांक 70 का है। अब देखिए इसमें किस प्रकार प्रश्न आएंगे, देखते चले। पूरा वीडियो को देख लें और वीडियो को हर जगह शेयर कर दें जिससे सभी स्टूडेंटों को हेल्प हो जाए। चलिए अब देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। इस प्रकार यह आ सकता है। और यह पेपर कोई फेक पेपर नहीं है, आप फेक मत समझना, कोई फेक पेपर नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है, ठीक है। और अब देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सही विकल्प आपके जो है वो 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो A B C D और E, ठीक है, इस प्रकार पूछे गए हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। अभी हम केवल आपको पेपर बता रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। खालिस्तान भरो, तो खालिस्तान भरना है। आप देख सकते हो खालिस्तान भी आपके कितने नंबर के पूछे गए, 5 नंबर के। 5 नंबर के खालिस्तान पूछे गए हैं, ठीक है। और सही जोड़ी बताइए, तो यह भी आपकी 5 नंबर की पूछी गई सही जोड़ी, ठीक है। 5 3 15 हो गए। और अपना एक शब्द में उत्तर यानी एक वाक्य में उत्तर 6 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है। यानी 15 6 21 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इस साल बोर्ड परीक्षा में, आप सभी को पता है। और इस प्रकार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, आप बस मेहनत करो, ठीक है। पूछा जाएगा बुक से ही, कहीं और बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो उससे ही पूछा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 5 है। उसमें अब देखिए प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएंगे, देख लीजिए। अथवा भी आ सकता है। देखिए, इसमें जो पेपर हुआ है प्री बोर्ड का पेपर, उसमें अथवा भी दे दिया है। किस प्रकार अथवा दिया है, देखिए। समझाइए कि विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है। जो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आपने हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस याद किए हैं तो आपको यह पेपर फुल सॉल्व आप कर सकते हो। यानी जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अभी ये प्री बोर्ड का पेपर हुआ है, ठीक है। कुछ दिन पहले ही हुआ है ये पेपर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें अपना पहला प्रश्न, जैसे प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें बता दिया है कि विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है, ठीक है, इसको समझाना है। तो इसके यह 3 नंबर का प्रश्न है, इसके आगे नंबर आपके डले हैं, 3 नंबर वाला प्रश्न है। और इसके अथवा में दे दिया है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। इस प्रकार आपका पेपर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अथवा ना आए, अथवा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अथवा दे दिए प्री बोर्ड के एग्जाम में, तो शायद बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार बन सकता है पेपर। अब देखिए, कार्बन प्रतिरोध के, और यह जो जितने भी प्रश्न है प्री बोर्ड एग्जाम के, जितने भी प्रश्न होते हैं वह बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार करना बस। अब देखिए, कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। इसके अथवा में आपका यह पूछ लिया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर लिखना है, ठीक है। और अथवा में क्या दिया है, निम्न के एक एक उपयोग लिखिए। माइक्रो तरंगे, परावैंगनी किरणें, गामा किरणें, इनके आपको एक एक उपयोग लिखनी है। यह 3 3 नंबर वाली प्रश्न है, 3 3 नंबर वाले हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रायोगिक प्रदर्शन हेतु प्रयोग के सचित्र वर्णन कीजिए। जो टाइपिंग है वो गलत हो गई है, ठीक है। तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रायोगिक प्रदर्शन है, इसमें समझाना है प्रयोग के द्वारा, इसका सचित्र वर्णन करना है। अगला अपना विस्थापन धारा क्या है, ठीक है, इसका महत्व लिखना है। तो विस्थापन धारा हमने आपको दिया है, ठीक है। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं
वो सभी हमने आपको दिए हैं और इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। आप नो टेंशन रहे, अगर आप हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो तो आपको इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे जिस प्रकार आप इस पेपर में देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस पेपर में जो दिए नहीं अभी वो नहीं मिलेंगे, वो कहाँ से मिल जाएंगे जो दिए ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे यह जो प्रश्न है, जो ये वाले प्रश्न अभी नहीं दिए हैं, ठीक है, ये आगे के प्रश्न है जो हमने अभी पार्ट 4 तक दे दिया, यानी खंड 1 और खंड 2 कंप्लीट करवा दिया। अगर आप हमारी वीडियो डेली देखते हो तो आपको पता होगा। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2021 एग्जाम के लिए, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हो। अब देखिए यह पेपर इस प्रकार आ सकता है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 9 भी आपका 3 नंबर का है, अथवा दिया है 10 भी, ठीक है। अब देखिए 11 में भी इसी प्रकार दिया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया है। प्रश्न क्रमांक जो आपका 12 है उसमें क्या कर दिया गया है कि निम्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। यानी आपको 5 प्रश्न दे दिए गए हैं और कितने हल करने हैं, 3, यानी 4-4 नंबर के, यानी टोटल कितने नंबर के, 12 नंबर के, और यानी 4-4 नंबर के आपको 3 प्रश्न हो गए। यानी 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, आपको जो मर्जी आ रहा है उसमें से 3 हल कर दो, ठीक है, जो मर्जी आ रहा है वो, ठीक है, 3 आपको सॉल्व करने हैं। इसी प्रकार आप यहाँ से देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तरों में से प्रश्न क्रमांक यानी 6 में से 13 में, सॉरी, प्रश्न क्रमांक 13 का प्रश्न है कि 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है देख लीजिएगा, यहाँ से 4 नंबर का है, ठीक है। यानी 16 नंबर के प्रश्न टोटल है और 4 प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न कितने का हो गया, 4 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 6 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न हल करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए हैं और 6 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न हल करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें, इतने ही दे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पेपर था पूरा 70 नंबर का। तो इस प्रकार आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आ सकता है। तो आप अच्छे से मेहनत करें, ऐसा ना सोचें कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो अप्रैल में और लास्ट में होंगे तो आप पढ़ें ना, ठीक है। मेहनत करें, ठीक है। और अगर आप अब भी आलस कर जाओगे फिर आप नहीं सक्सेस हो पाओगे, यानी आप अच्छी परसेंट नहीं बना पाओगे जितनी आप चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप अभी से पढ़ते रहोगे तो आपके आगे चलकर जो एग्जाम के समय पर आप पर बोझ कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा, तनाव प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी से पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है, यानी 3 महीने में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। तो कल की वीडियो में फिर मिलते हैं। इससे अगली वाली वीडियो आएगी अपनी 3 घंटे, यानी 3 महीनों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।